हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में जो मैं आपके जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैंने पिक किए हैं जो मुझसे किए गए थे, और उन सवालों के जवाब को प्रैक्टिकली आपको करके जो है वो दिखाने की कोशिश की है कि अगर आपकी इस तरह की डिफ़िकल्ट कंडीशन क्रिएट हो जाए तो इस तरह की कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। मुझे एक सवाल किया गया था कि अगर हमारा बेस जो है, अगर हमने फाउंडेशन की सिलेक्शन अच्छे से नहीं की शेड की और हमारा बेस जो है वो फेयर आ गया है या हमारा बेस जो है वो डार्कर आ गया, तो हम उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये सवाल किया गया था, और दूसरा सवाल ये किया था कि अगर हम स्किन के ऊपर फेयर बेस अप्लाई कर चुके हैं तो फिर हम उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। यानी कि हमने फेस पर बेस की एप्लीकेशन कर ली है लेकिन अभी वो जो है अच्छे से सेट नहीं हो रहा क्योंकि वो शेड ही हमारी स्किन के साथ का नहीं है, तो हम किस तरह से उसे मैच करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने स्किन को प्रेप कर लिया। उसके लिए मैंने यूज़ किया है यहाँ पर प्री मेकअप सीरम, जो कि हमारा एज आ मॉइस्चराइज़र, प्राइमर और एज अ सीरम जो है वो वर्क करता है। वो था मैजिक ब्रांड, मोराल ब्रांड का। और आप कोई भी जो है वो आपको जो भी मॉइस्चराइज़र सूट करता हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और जी यहाँ पर देख सकते हैं आपके काशिश का फाउंडेशन में, बस जिसका शेड जो है हमारी स्किन पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। शेड जो है हमारी स्किन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो इसी को हमें किस तरह से फिक्स करना है, यही सवाल था कि हम स्किन पर बेस की एप्लीकेशन कर चुके हैं लेकिन वो फेयर है बहुत ज़्यादा स्किन से। तो हम क्या ऐसा प्रोसेस करें कि अब जो है वो हमारी स्किन के साथ का मैच हो जाए। अब यहाँ पर आप दो चीज़ें जो है वो ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहला ये कि आप जो है फाउंडेशन ही दो तरह के ले लें। एक जो आपकी स्किन से बहुत ज़्यादा एक से दो टोन जो है वो डार्कर हो, एक अगर आपके पास लाइटर मौजूद है तो आप डार्कर ले लें, अगर आपके पास डार्कर मौजूद है, डार्क फाउंडेशन मौजूद है तो आप फिर लाइटर ले लें। दोनों को मिक्स कर अप्लाई करेंगे तो वो आपकी स्किन टाइप का बन जाएगा। अब अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इस तरह से बेस की एप्लीकेशन कर चुके हैं, तो फिर इस कंडीशन में आप दो तरीके जो है वो आजमा सकते हैं और जिनसे आप अपने बेस की जो है वो शेड को परफेक्ट कर सकते हैं, नेचुरल पर ला सकते हैं। नंबर 1 तो ये जो कि है मैंने अब यूज़ किया वो ये कि आप कोई दूसरा फाउंडेशन जो कि डार्क शेड का है, अब एक आप लाइट सी कवरेज उसकी भी दे दें अपनी स्किन के ऊपर, चाहे वो स्टिक में है आपके पास या फिर जिस भी फॉर्म में है, आप उसकी जो है वो एक लाइट सी कवरेज दे दें। अब आप नेक पर देखें, मैंने नेक पर उसकी कवरेज दे चुका हूँ इस वक्त मैं इस फाउंडेशन की, तो वो देखें कैसे नेचुरल पर आ चुका है। सेम वही मेथड हम स्किन पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास 45 नंबर का लॉक बेस है जो कि हमारे पास एज अ फाउंडेशन ही वर्क करता है। तो आप देख लें कि वो जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे वो नेचुरल पर आना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा मेथड ये है कि आप जो है वो डार्कर जो है ना कॉम्पैक्ट जो आप पाउडर बेस यूज़ करते हैं, चाहे वो लूज़ पाउडर हो या कॉम्पैक्ट हो, तो आप जो है वो उसे जो है वो डार्कर शेड में यूज़ कर लें। जब आप उसे डार्कर शेड में यूज़ करेंगे तो तब भी आपकी फाउंडेशन नेचुरल पर आ जाएगी। तो एक ये मुझसे सवाल पूछा गया था। दूसरा सवाल मुझसे ये पूछा गया था मस्कारा से रिलेटेड। तो चलें पहले इसकी एप्लीकेशन प्रॉपर कर लेते हैं आपके सामने, और आप देखें कि किस तरह से जो है जब मैंने इसको थोड़ा डार्कर टोन में लिया है और फेयर के ऊपर हम इसकी एप्लीकेशन एक लाइट सी कवरेज मैंने दी है। ये नहीं कि मैंने दोबारा से पूरा फाउंडेशन जो है वो लगाया है या वॉश करवाया है, नहीं, उसी के ऊपर मैंने जो है वो जस्ट टैप टैप करते हुए हमारे ब्रश के साथ, ब्रश में बिल्कुल लाइट सा फाउंडेशन लिया है, उसके साथ जो है एक बार हमने अपने फाउंडेशन के टोन को दोबारा से चेंज कर लिया। मिस रोज़ के लूज़ पाउडर के साथ जो है वो मैंने अब इसको सेट कर लिया अच्छे से हमारे फाउंडेशन को। तो अब जो है हमारा जो है बेस जो है वो फिक्स हो चुका है। जो लूज़ पाउडर का शेड मैंने लिया है वो भी डार्कर टोन में है, आई थिंक मीडियम 03 ऐसे कुछ शेड है इसका, और ये जो है थोड़ा डार्कर में भी। और दूसरी बात ये है कि ये जो है हमारी स्किन पे बिल्कुल नेचुरल जा रहा है। अब फाउंडेशन का शेड जो है वो आपके सामने है बिल्कुल। आपने जब हमने लगाया था तब कैसे शॉकिंग सा वाइट शेड था, और अब जो है वो आपके सामने हमारा फाउंडेशन स्किन के साथ बिल्कुल मैच हो गया है, बिल्कुल मर्ज हो गया है, बिल्कुल ब्लेंड सा हो गया है, बिल्कुल नेचुरल पर आ गया। आप कंट्रोल करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल लाइट सॉफ्ट ग्लैम मेकअप लुक कर रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ भी चीज़ जो है वो हैवी नहीं करनी। जस्ट एक शेड देने के लिए हम जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। बिल्कुल लाइटर शेड मैंने लिया है कंट्रोल पैलेट
में से। और ये है क्रिस्टीन का काउंटर पैलेट नंबर 04 और जो ब्रश मैंने यूज़ किया वो है ग्लैमरस फेस का। और अब जो है हम बिल्कुल हल्की सी जो है ना वो हवा में ब्रश चलाते हुए हल्की सी शेडिंग करेंगे कंटूर की, और बहुत ज़्यादा कोई भी हैवी कंटूर नहीं करना क्योंकि हमें बिल्कुल सिंपल मेकअप लुक रखना है। तो सिंपल में जो है वो हम ये ऐसा मेकअप लुक है जो हर कोई खुद कर सकता है, इसी चीज़ को हमने फोकस करते हुए मेकअप लुक करना है। अब ये नहीं कि ये लुक मेकअप लुक मैं कर रहा हूँ तो ये मेकअप लुक आप खुद से नहीं कर सकते, नहीं, ये मेकअप लुक आप बिल्कुल इजीली खुद से कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि बिल्कुल कम प्रोडक्ट यूज़ करते हुए हमने इस मेकअप लुक को किया है और आपकी प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करते हुए इस मेकअप लुक को हमने शूट किया है। और सेम इसी ब्रश के साथ मैंने नोज़ पर भी हल्की सी शेडिंग दे दी है। अब जी आइज़ पर भी हम इसी शेड को, कंटूर शेड को एज हमारा जो है आई शेडो हम यूज़ करेंगे हमारी आइज़ को ना एक वॉल्यूम देने के लिए, एक शेडो इफ़ेक्ट देने के लिए, जो है ना एक पिगमेंट देने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। और फिंगर टिप की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश की हेल्प से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। बस हल्का सा हमें जो है वो अपनी आइज़ को कंटूर करना है और एक शेड जो है हमारी आइज़ में हमें देना है जो कि हमारे मेकअप लुक को थोड़ा सा इन्हेंस करेगा। कोई भी आई शेडो हम मज़ीद इसके ऊपर यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट हम अपने आइज़ को कंटूर कर रहे हैं और बस एज इट इज़ हम कंटूर ही रहने देंगे। और थोड़ी सी हम एडिशनल थोड़ी सी ऐड करेंगे, लेकिन ये है कि हम आइज़ मेकअप लुक भी बहुत सिंपल सा रखने वाले हैं क्योंकि हमने इस लुक को शूट ही इसलिए किया है कि कोई भी इस लुक को जो है वो खुद अचीव कर सकता है। तो सिंपल आप अपना कोई भी शेडो जो आपके सूट के साथ बेस्ट जा रहा हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर मैट वाला और हल्का सा शिमर वाला जो है वो ब्लश ऑन लिया है और उन्हें दोनों को मिक्स करते हुए जो है वो ब्रश में से एक्स्ट्रा को जो है वो मैंने यहाँ पर डस्ट ऑफ कर लिया है। और अब जो है हम हवा में ब्रश चलाते हुए जो है वो एक लाइट सा पिगमेंट जो है वो हम अपने ब्लश ऑन का देंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हैवी ब्लश ऑन भी नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ हमने हैवी नहीं रखनी क्योंकि हमारा मेकअप लुक जो है वो सॉफ्ट सेटल्ड सा हमने करना है। अच्छा जी, ज़रूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए वही आप यूज़ करें, आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं आप वो यूज़ करें, क्योंकि प्रोडक्ट जो है आपके पास ज़रूरी नहीं कि वही हो जो मेरे पास हैं। अब जो है हाइलाइटर की बारी आती है, तो हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पर एक लोकल सा हाइलाइटर था उसे यूज़ किया, लेकिन जो है वो पिगमेंट हाई है और पिगमेंट अच्छे हैं। कभी कभार जो है वो आपको लोकल प्रोडक्ट्स में से भी वो पिगमेंट मिल जाते हैं जो आपको ब्रांडेड पर नहीं मिल रहे होते। तो ये 200-300 रुपये की रेंज में मिलने वाला एक आम सा हाइलाइटर जो कि मैंने लोकल मार्केट से उठाया था, और पिगमेंट जो है वो इसके मुझे पसंद आ गए, तो अब मैं जो है वो इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ। और इस हाइलाइटर का जो शेड है वो है बेज शेड है, और नंबर वगैरह इस पर अभी मेंशन नहीं है क्योंकि ये थोड़ा टाइम हो गया मुझे बाय किए हुए, तो इस पे ना कोई ब्रांड का नाम मेंशन है और ना ही इसका नंबर कोई बचा। अच्छा, अभी इसी हाइलाइटर को हम अपने आइज़ के इनर कॉर्नर पर और ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ करेंगे। और उसके बाद जी अब बारी आती है हमारी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। उसके लिए मैंने जो है वो इसी कंटूर शेड को जो है वो मैंने स्पूली में लिया है और मैंने अपने आईब्रोज़ को जो है वो शेप देना स्टार्ट कर दिया। हम कोई एक्स्ट्रा इसमें फिल नहीं कर रहे और एक्स्ट्रा प्रॉपर शेपिंग नहीं कर रहे। देखें आइज़ मेकअप लुक सॉफ्ट है तो हम आईब्रोज़ भी सॉफ्ट रखेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आइज़ मेकअप लुक अगर आप थोड़ा हैवी कर रहे हैं तो आपके डेफिनेटली आईब्रोज़ भी हैवी होंगे। अगर आप आइज़ मेकअप लुक सॉफ्ट कर रहे हैं तो फिर आप आईब्रोज़ भी सॉफ्ट रख सकते हैं। लेकिन कभी कभार ये है कि क्लाइंट की डिमांड होती है या आपका पर्सनल जब आप मेकअप कर रहे होते हैं तो आप जो है चाह रहे होते हैं कि आईब्रोज़ हम इन्हेंस करें, तो आप जो है अपनी मर्ज़ी से आईब्रोज़ को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइज़ में हमने आज ना वाइट जेल लाइनर यूज़ किया है, ना ब्लू यूज़ किया है, ना ब्लैक यूज़ किया। आज हमने जो है वो ये आइज़ में ब्राउन जेल लाइनर जो है, जो एज हमारे पास पेंसिल है, हमने ब्राउन पेंसिल जो है वो यूज़ की है। और ये मेरे ख्याल से फिटमी की नहीं, एमिली की जो है ये लिप लाइनर थी और उसे हमने एज अपनी वाटर लाइन पर एज अ जेल लाइनर यूज़ कर लिया। अब जो है अगेन मैंने जो है वो वही कंटूर शेड जो है वो मैंने ब्राउन की सीरीज़ का कंटूर शेड आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पैलेट में मौजूद हो, उसे मैंने अब आइज़ के नीचे भी उसे यूज़ कर लिया और अच्छे से ब्लेंड करते हुए जो है वो हमने अपनी आइज़ के नीचे भी शेडिंग दे दी। आप आइज़ के नीचे शेड ज़रूर दिया करें। अच्छा, अब जी एक जो मेन प्रॉब्लम दूसरी जो मुझे कहा गया था कि मस्कारा यूज़ करते हुए मस्कारा अगर लग जाए
तो हम उसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले मस्कारा को थोड़ा सा फैला कर लगा लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम किस मसले की बात कर रहे हैं। देखिए अभी हम यूज़ कर रहे हैं मस्कारा, तो यहाँ पर आइस के ऊपर मैंने यहाँ पर फैलाया है जानबूझकर, आप देख सकते हैं। अभी इस आइस पर भी हम थोड़ा सा मस्कारा को लगाते हुए जो है वो फैला देते हैं थोड़ा सा, और फिर हम देखते हैं कि हमें इसे किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वैसे ये कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर तो आपका मस्कारा वाटरप्रूफ है तो फिर आपने क्या करना है कि आप जो है आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने अच्छे से मस्कारा करें। आप अगर लग भी जाता है प्रोडक्ट तो आप इसमें कोई इशू नहीं है, आप जो है वो मस्कारा अपना अच्छे से करें, और जहाँ वो लग गया उसे आप फौरी से जो है वो रिमूव ना करें, इसे सूखने दें अच्छे से। आप अपनी लोअर लैश लाइन को अच्छे से मस्कारा करें, और आप अपने बाकी के मेकअप को जो है ना वो कंटिन्यू रखें। आप अपने मतलब अगर आप फैल गया है ना, तो अब ये नहीं कि आप इसे फटाफट से साफ़ कर लें और बाकी काम को कंटिन्यू रखें, नहीं, आप अपने काम को कंटिन्यू रखें, इसको हम लास्ट में जो है वो ठीक करेंगे। अब जब ये अच्छे से ड्राई हो गया है ना, तो अब मैंने कॉटन बड लिया है और इसे जो है वो हम थोड़ा सा यूँ इससे साफ़ करेंगे रब करते हुए। तो अगर ये वाटरप्रूफ होगा तो ये उतर जाएगा, और अगर ये नहीं उतरता तो फिर आप क्या करें कि आप जो है वो मेकअप रिमूवर लें और उसे जो है वो कॉटन बड उसमें डिप करें, और अच्छे से जो है वो उससे इसको हल्के से वाइप करेंगे। हम रगड़ेंगे नहीं, हल्का सा जस्ट हम ना यूँ बिल्कुल लाइट सा जो है वो इस पर जब हम इसे रिमूव करेंगे ना, तो ये हमारे आइज़ के बेस को भी रिमूव नहीं करेगा, इसके शेडोज़ को रिमूव भी नहीं करेगा, लेकिन ये है कि मस्कारा को ऊपर से जो है वो लें जी। आपके दूसरे सवाल का जवाब भी आपको मिल गया है। ये छोटी छोटी सी टेक्निक होती हैं जिन्हें हम फॉलो करते हुए अपने मिस्टेक्स को जो है वो छुपा सकते हैं। अब जी मैंने यहाँ पर क्लेज़ोना की लिप ग्लॉस यूज़ की है, और शेड मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में, लेकिन वीडियो फास्ट होने की वजह से जो है वो नज़र नहीं आया। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, शेड है इसका 514 इसका शेड है, और ये पीच जो है ना न्यूड शेड है पीच कलर में। और जी ये है हमारा फाइनल लुक। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, ऐसा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जी ये है हमारा वो फाउंडेशन जो कि बहुत ज़्यादा फेयर पे था, हम इसे नेचुरल टोन पर लाए हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारा फाउंडेशन जो है वो नेचुरल पर आ गया है। तो जी मिलते हैं एक नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, बाय बाय, टेक केयर।